चेक किया एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल होता है ये बहुत सारे एंगल्स बनाता है, जैसे मैंने अभी भी आपको कहा, जैसे यहाँ पर इसने एक एंगल बनाया है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, इस तरह यहाँ पर 5वां एंगल, यहाँ पर 6वां एंगल, यहाँ पर 7वां एंगल, यहाँ पर 8वां एंगल, यानी 8 एंगल्स बनाता है इन दो लाइन्स के बीच में। अब इन दो लाइन्स के बीच में ये सभी एंगल्स आपस में इनके अलग अलग से नाम है, इनकी अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही लाइन के अंदर की तरफ से ट्रांसवर्सल के दो साइड से, इसी तरह इसी जैसा दूसरी लाइन के अंदर की तरफ से ट्रांसवर्सल के दो तरफ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक लाइन के ट्रांसवर्सल के दो तरफ से, लेकिन लाइन के बाहर वाले तरफ से। इस तरह इसके अपोजिट यानी ये वाला इसी लाइन के बाहर की तरफ से लेकिन ट्रांसवर्सल के दो तरफ से, या अंदर से ही लेकिन ट्रांसवर्सल के एक तरफ से ये वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से दूसरा वाला एंगल। इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लाइन दो लाइन्स के बीच में लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। इसी तरह ये वाला एंगल दो लाइन्स के बाहर से, ये वाला एंगल ये इस लाइन के बाहर से ट्रांसवर्सल के एक तरफ से, और ये दूसरी लाइन के बाहर से लेकिन ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से। इस तरह ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के एक तरफ से लेकिन लाइन के बाहर से, इसी तरह इस लाइन के बाहर से ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से। इन सभी एंगल्स के अलग अलग से नाम होते हैं। जैसे अगर मैं इनकी एग्जांपल कहूँगा, फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ से या ट्रांसवर्सल के एक तरफ से और दूसरी तरफ से, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। चूँकि ये लाइन्स के दो लाइन्स के बीच में, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये दो लाइन्स के अंदर से हैं और ट्रांसवर्सल के दो तरफ से अपोजिट साइड से हैं, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे मैंने यहाँ पर कहा। इस तरह ये लाइन के बाहर से है लेकिन ट्रांसवर्सल की एक तरफ से, और इसका अपोजिट है लाइन के बाहर से लेकिन ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह ये वाला लाइन के बाहर से लेकिन ट्रांसवर्सल के एक तरफ से यानी दाएं तरफ से, ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के बाएं तरफ से लेकिन लाइन के बाहर से, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यानी ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह हम कहते हैं बाद में क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये लाइन के अंदर की तरफ से ये वाला एंगल, लाइन के बाहर की तरफ से ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह ये वाला और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह बहुत सारे किस्म के एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। अब हम देखते हैं वो रफ पे। चलिए अब हम यहाँ पर रफ पर देखते हैं कि इस ट्रांसवर्सल के ज़रिए से दो लाइन्स के बीच में कितने एंगल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेंगे एल, ये लाइन एल है और ये लाइन एम, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसवर्सल डाल दिया फॉर एग्जांपल एक्स, तो इसने लाइन एल को यहाँ पर काटा, यही है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन एम को इसने यहाँ पर काटा, यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन दोनों लाइन्स पर इसने बहुत सारे एंगल्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, यहाँ पर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन के लेकिन ऊपर तरफ से ये वाला एंगल, इसी तरह लाइन के ऊपर से ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ही ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी ये भी बिल्कुल ऐसा आप देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर भी होते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, तो इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह ये भी है लाइन के ऊपर से, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर से लेकिन ट्रांसवर्सल के दाएँ तरफ से, यानी ये वाला और ये वाला एंगल ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से नीचे से ये है लाइन के नीचे से, ठीक, ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में, ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में लाइन के नीचे से, ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला भी देख लीजिए, ये और ये मैंने डिफरेंट लाइंस क्यों ड्रा की ताकि आपको समझ आए कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाले ट्रायंगल जो मैंने ड्रा किए, ये है पहला किस्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, मैंने फिर से लाइंस ड्रा की, मैं फिर से एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर लेता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये वाला एंगल ये लाइन के अंदर से लेकिन ट्रांसवर्सल के एक तरफ से। इस तरह ये वाला एंगल ये है लाइन के ऊपर की तरफ से लेकिन ट्रांसवर्सल की दूसरे की तरफ से, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। चूंकि ये दोनों एंगल्स इन दो लाइन्स के बीच में है, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह ये वाला ये देख लीजिए, ये और ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, ये देख लीजिए, ये है ना ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन के नीचे से, इसी तरह ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर से, यानी ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ से है और ये ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि अब ये लाइन के अंदर की तरफ से, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हैं अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये लाइन के अंदर की तरफ से इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह दूसरे किस्म के हैं, ये देख लीजिए, मैं फिर से ड्रा कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अब नज़र रखिए, ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में, ठीक, ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में लेकिन लाइन के बाहर की तरफ से, ठीक। यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लेकिन लाइन के बाहर की तरफ से, ये भी है अल्टरनेट एंगल। ये बिल्कुल इस एंगल के जैसा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, ये या लाइन के अंदर से है, ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में एक, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में एक। ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में एक, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में एक, लेकिन ये दोनों है लाइन्स के बाहर से। ये इस वाली लाइन के बाहर से एंगल, ये इस वाली लाइन के बाहर से एंगल, अपोजिट साइड में, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड से। इनको भी कहते हैं अल्टरनेट, लेकिन ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरह ये भी है, ये देख लीजिए, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके साथ कितने किस्म के हो गए? 3 किस्म के। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद एक और किस्म के एंगल्स होते हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ लाइन, ये एक्चुअली सिंगल लाइन में भी होते हैं, जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा, वो हो गई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वन और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने एक्चुअली सिंगल लाइन में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर एक और ख़ास एंगल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह 4 है 2 का अपोजिट, 4 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह यहाँ से भी होंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब मुझे क्या कहना है आपको, इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, चाहे लेफ़्ट साइड ले लें आप या राइट साइड ले लें, यानी इस ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड में, लेकिन दो लाइन्स के बीच में ये जो दो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, एंगल 3 और एंगल 8 यहाँ पर ले लीजिए, या ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लेकिन दो लाइन्स के बीच में ये एंगल और ये एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इंटरनल एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये नोट करके लिख लीजिए, क्या है, इंटरनल एंगल्स ऑन one side of the transversal are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब इनका जमा होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 3 जमा एंगल 8 किसके बराबर है? 180 के बराबर, ठीक। इस तरह एंगल 2 जमा एंगल 5, एंगल 2 जमा एंगल 5 ये भी है 180 के बराबर, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इस तरीके से हमने देखे कि एक ट्रांसवर्सल के ज़रिए से यहाँ पर दो लाइन्स के बीच में कितने एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर इससे ज़्यादा भी और भी एंगल्स होते हैं, वो हमने लेकिन सिंगल लाइन में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं 4 और 1 ले लूँ, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर हैं। इसी तरह 3 और 2 भी है लीनियर पेयर, 8 और 5 भी है लीनियर पेयर, 7 और 6 भी है लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमने आगे पढ़े हैं। अगर अब मैं ट्रांसवर्सल को ऐसे ले लूँ तो 4 और 3 भी है लीनियर पेयर, 8 और 7 भी है लीनियर पेयर, 5 और 6 भी है लीनियर पेयर, 1 और 2 भी है लीनियर पेयर। ये हमने सिंगल लाइन पे पढ़े हैं। यहाँ पर हमने खास तौर से अब क्या देखे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, या इस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या इसी तरह ट्रांसवर्सल के एक साइड में दो लाइन्स के बीच में जो दो एंगल्स होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी दे आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ दो लाइंस, और यहाँ पर मैंने ऐसे ट्रांसवर्सल्स को ड्रा किया, ये वाला एंगल लाइन के बाहर की तरफ से, ये वाला एंगल ये भी लाइन के बाहर की तरफ से, यहाँ पर भी ये लाइन के बाहर की तरफ से और ये लाइन की बाहर की तरफ से, इनको हम सिंपली कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स ये दोनों लाइंस के बाहर की तरफ से बनते हैं एक ट्रांसवर्सल की, यानी जब आप ट्रांसवर्सल डालते हो तो ये दोनों लाइंस के बाहर से बनते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह अंदर की तरफ से भी इसको बनते हैं एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के दो तरफ से, लेकिन दोनों लाइंस के बीच में यानी अंदर की तरफ से, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, INTERIOR, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके तरीके से हमने सारे एंगल्स पढ़े इसमें।